कल से चुनावी कवरेज ज़्यादा हुई, इसलिए मिडिल ईस्ट की खबरें आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है गाज़ा के अंदर, रफ़ा के अंदर, पूरे मिडिल ईस्ट की खबरें इस रिपोर्ट में आप लोगों को अब बताने वाला हूं। इस वीडियो के लास्ट में चुनाव से जुड़े छोटे छोटे 2 अपडेट हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी ज़रूर देखना। ये लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये रिपोर्ट पूरी मिडिल ईस्ट की है। तो पहले मिडिल ईस्ट की खबरों की ही बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ये इजरायली नरक की आग में जलने से पहले यहीं पर जलेंगे, और हिजबुल्लाह ऐसा ही कर रहा है। पिछले 1 हफ्ता 10 दिन से मैं आप लोगों को रोज़ाना इस तरह की खबरें दे रहा हूं कि हिजबुल्लाह जो हमले कर रहा है, उन हमलों में उत्तरी इजराइल जो है वहां पर ख़तरनाक वाली आग लग रही है। आग से जला रहा है उस इलाके को इजराइल के हिजबुल्लाह। कल भी जो हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने, ऐसी ख़तरनाक आग लगी है पूरे उत्तरी इजराइल में। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, और आग ऐसी लगी इसमें लोगों की मौत भी हो गई। उत्तरी इजराइल का वो इलाका जो कभी फ़िलिस्तीन का हुआ करता था, उस इलाके पर इजराइल ने कब्ज़ा किया और अपनी यहूदी बस्तियों को वहाँ पर बसा दिया। वहाँ पर यहूदियों के घर हैं, यहूदी अपनी खेती बाड़ी करते हैं और वहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर हिजबुल्लाह ने बहुत सारे रॉकेटों से हमला किया, आग लग गई। आग लगने की वजह से भगदड़ मच गई। 16 लोग आग में जलकर मर गए। 7 सैनिक भी इजराइल के उस इलाके में आग लगने की वजह से घायल हो गए। खतरनाक वाली आग अभी भी पूरे एरिया में लगी हुई है, क्योंकि हिजबुल्लाह जिस इलाके में हमले कर रहा है वहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आग जंगलों में, खेतों में लग रही है तो वो बस्तियों की तरफ भी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। इसी को लेकर हिजबुल्लाह के नेता ने कहा कि नरक की आग में जलने से पहले यहीं पर हम उनको जलाएंगे। उप प्रमुख जो हैं हिजबुल्लाह के, उन्होंने कहा है कि इजराइल के साथ वो आर या पार का युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो हिजबुल्लाह तैयार है, और पिछले 8 महीने में हिजबुल्लाह ने जो कुछ नहीं किया है वो अब कर रहा है। वाकई में इजराइल को हिजबुल्लाह अब जला रहा है। उधर ब्रिटेन के कुछ अधिकारियों ने लेबनान की सरकार और लेबनान की सेना को इन्फॉर्म किया है कि ये जो जून है, इस जून के बीच में इजराइल के हमले हिजबुल्लाह पर बढ़ जाएंगे। इजराइल पूरी जंग की तैयारी कर रहा है और वो हिजबुल्लाह पर हमले करेगा। इस तरह की बातें ब्रिटेन के अधिकारियों की तरफ से लेबनान की सरकार से कही जा रही हैं, जैसे हिजबुल्लाह के नाम पर इजराइल लेबनान के ऊपर हमले करेगा, जिस वजह से लेबनान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए हिजबुल्लाह को लेबनान की सरकार रोके। ये सब तरफ से प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो बिल्कुल तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी से इजराइल के बॉर्डर से हमले कर रहा है। आपको पहले बता चुका हूं, बिल्कुल इजराइल के बॉर्डर पर बैठा हुआ है हिजबुल्लाह, और वहीं से हमले करता है इजराइल के ऊपर। अपनी पिछली रिपोर्ट्स में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि उत्तरी इजराइल के जो गाँव हैं यहूदियों के, उनको बहुत टाइम पहले ही खाली करा दिया गया है। इसीलिए ज़्यादा मौतों की खबरें उस इलाके से नहीं आती थी। हालांकि हिजबुल्लाह हमले लगातार करता रहा है, वहाँ पर मिसाइलें, रॉकेट छोड़ता रहा है, लेकिन अब बॉर्डर के करीब आ गया है। तो करीब आकर जब हमले कर रहा है तो अब उन बस्तियों में भी रॉकेट और मिसाइलें जा रही हैं जहाँ पर अभी लोग मौजूद हैं। इजरायली मीडिया ने बताया कि उत्तर में जहाँ पर हिजबुल्लाह है, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक तकरीबन 6000 से ज़्यादा दुकानें पूरी तरह से यहूदियों की ख़त्म हो गई हैं। 650 से ज़्यादा बड़ी बड़ी इमारतें डैमेज हो गई हैं। इतने हमले हिजबुल्लाह ने किए हैं, तबाही बहुत ज़्यादा मचाई है उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने। ये बात आपको अच्छे से अब समझनी पड़ेगी। इजरायली मीडिया की तरफ से एक बार फिर से यही कहा गया है कि इजराइल की सेना ने पूरी तैयारी कर ली है हिजबुल्लाह के साथ जंग करने की, और वो बहुत जल्द लेबनान के ऊपर हमला करेगा। बहुत सारी बातें लगातार काफ़ी दिन से इस तरह की इजराइल की मीडिया की तरफ से, इजरायली सेना की तरफ से आ रही है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि वो हिजबुल्लाह के ऊपर हमला कर सके। हिजबुल्लाह के ये दूसरे नेता नईम कासिम हैं, इनके बारे में भी आपको पहले बता चुका हूं। ये भी बड़े खतरनाक हैं। इन्होंने कहा कि अगर इजराइल पूरा युद्ध चाहता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। नईम कासिम ने यह बयान इजराइल के उसी बयान पर दिया जहां पर इजराइल ने कहा कि हम पूरा युद्ध अब लड़ने वाले हैं हिजबुल्लाह से। इन्होंने भी कह दिया कि हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। सीज़फायर की बात कर लेते हैं। उसके बाद पिछले 24 घंटे में रफ़ा में और गाज़ा में कितने हमले किए हैं इजराइल ने, और इसमें कितने सारे लोग गाज़ा के शहीद हुए हैं वो भी आपको बताएंगे।
ओसामा हमदान, ये जो हमास के नेता हैं, इन्होंने सीज फायर को लेकर कहा कि देखिए हम तो पूरी तरह से तैयार हैं जो अमेरिका प्रपोजल लेकर आया है, हमें सिर्फ पॉजिटिव रिएक्शन अब इसराइल का चाहिए है। इसराइल अगर उन शर्तों को मानेगा जो प्रपोजल में रखी गई हैं, हम पूरी तरह से सीज फायर के लिए तैयार हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि इसराइल मानने की कोशिश तो कर रहा है, दिल में तो आ रहा है कि हाँ युद्ध विराम कर लें, लेकिन उसको यह भी है कि अगर सीज फायर हो जाता है तो नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी। नेतन्याहू ने अब कहा है मीटिंग करने के बाद अपने अधिकारियों से कि अमेरिका से हम ये गारंटी चाहते हैं कि अगर हम सीज फायर कर लेते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा कभी भी युद्ध शुरू करने का, हम कभी भी युद्ध करने में सक्षम रह सकते हैं। इस तरह की गारंटी अगर हमें अमेरिका देता है तब हम सीज फायर के लिए राजी होंगे। यहां से इनका मतलब समझ रहे हो, ये सीज फायर अभी कर लेंगे, अपने बंदूकों को छुड़ा लेंगे, लेकिन कभी भी इजराइल फिर से गाजा के ऊपर हमले कर सकता है क्योंकि उसको किसी की फिक्र नहीं है, कोई नियम कानून इजराइल नहीं मानता है। परसों आपको मैंने स्लोवेनिया के बारे में बताया था। यूरोपीय यूनियन की कंट्री स्लोवेनिया ने भी अब ऑफिशियली तौर पर फिलिस्तीन को आज़ाद राज्य की मान्यता दे दी है। अपने झंडे के साथ, यूरोपीय यूनियन के झंडे के साथ फिलिस्तीन ने फिलिस्तीन का भी झंडा अपनी सरकारी इमारत पर लगा दिया है। हमास की बात कर लेते हैं। हमास गाजा के अंदर अभी भी इजरायली सेना पर कहर बनकर टूट रहा है। अल कस्साम ब्रिगेड ने अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि हमारे मुजाहिदीन ने गाजा शहर में अल सबरा पड़ोस के दक्षिण में घात लगाकर 15 सैनिकों की एक ज़ायोनी पैदल सेना पर हमला किया, जिसके कारण बल के सभी सदस्य मारे गए और घायल हो गए। इजराइल को जब ऐसी चोट पहुंचती है तो उनके ऊपर तो बस नहीं चलता है, गाजा के जो मासूम बच्चे, महिलाएं हैं, बेबस लोग हैं, उनके ऊपर हमले शुरू कर देता है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने, ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं ये स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है, गाजा के 24 घंटे में 7 नरसंहार किए, जिसमें 71 मौतें हुई, 182 घायल हो गए। 242वां दिन था कल और 36,550 लोग अब तक गाजा में शहीद हो चुके हैं, 82,959 लोग घायल हैं और हजारों लोग ऐसे हैं जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, लापता हैं। ये जो मौतों की और घायलों की संख्या है ये स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकॉर्ड में दर्ज है, बाकी कितने सारे लोग लापता हैं इसका पता ही नहीं है। पिछले 24 घंटे में फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में तकरीबन 22 फिलिस्तीनियों को कब्जे वाली इजरायली सेना ने गिरफ्तार भी किया है। तो ये थे कुछ अपडेट गाजा के, मिडिल ईस्ट के। अब आपको 2 अपडेट देना चाहता हूं भारत की राजनीति से जुड़े। नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, एनडीए की मीटिंग में वो शामिल होंगे। उधर तेजस्वी यादव भी इंडिया की मीटिंग में शामिल होने के लिए बिहार से रवाना हो गए हैं और ये दोनों एक ही हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, दोनों एक ही हेलीकॉप्टर में दिल्ली आ रहे हैं। इसके अलावा जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो भी एनडीए की मीटिंग में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, पहुंच जाएंगे शाम तक। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र वाले हैं शिवसेना के, जिनकी पार्टी पहले उद्धव ठाकरे की हुआ करती थी, उनको हटा दिया। उद्धव ठाकरे के संपर्क में शिवसेना के कई सारे सांसद हैं, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। ये जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे की, ये एनडीए में शामिल है, तो उनके विधायक भी इंडिया अलायंस के साथ आने के लिए शायद तैयार हैं, उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। फिलहाल अभी कह पाना मुश्किल है कि सरकार किसकी बनेगी। नेक्स्ट रिपोर्ट जो है वो इसी टॉपिक पर होगी। चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है।